चलिए सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है 15 नंबर सवाल कि यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 तो के मूल बराबर हो तो के बराबर क्या होगा। ठीक है, मूल बराबर पूछ रहा है। जब मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। बोले हाँ सर यही होता है। बी कितना है बाबू, तो -3 है, तो -3 का हम -3k का स्क्वायर कर देंगे, यही ना -3k। एक्स तो लिखेंगे नहीं क्योंकि -3 लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो -3x² माइनस 4ac, ए का मान कितना है 4 है और सी का मान कितना है, तो सी की जगह में 1 डाल देंगे, बराबर में 0। तो यहाँ पे लिखेंगे -3k का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9k²। और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, बराबर में हो गया 0। ये 9k² बराबर कितना हो जाएगा, 16 है जो इधर आके प्लस में हो गया। क्या हो गया, प्लस में हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ लिखेंगे 9k²। अच्छा सॉरी, अब k² डायरेक्ट लिखो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, और ये 9 जो है इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया। अब देखो ये k जो है ये क्या हो जाएगा, बराबर में अंडर रूट में हो जाएगा 16 और 9। होगा कि नहीं होगा, चूंकि स्क्वायर हटा रहे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3। तो कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 जो है प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल जो हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ये कौन सा लाइव क्लास चल रहा है, क्लास 10th का है बाबू, पढ़ता नहीं है हेडलाइन में। देखो 16 नंबर, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 2, फिर बोला कि गुणनफल -15 है, यानी अल्फा इंटू बीटा आपका कितना दिया हुआ है, तो -15 दिया हुआ है। -15 दिया हुआ है। ए भैया क्या हो गया, ये कौन नजर लगा देता है जी, मेरा पेन भी नहीं चलने लगता अचानक। थोड़ा साफ करना होगा हमको लगता है, बड़ा दिक्कत है। ए भैया चलो ना, चलो ना भैया। हाँ चलिए चलने लगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है, कितना दे रखा है, ये फिर गड़बड़ा गया, फिर गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, क्या किया जाए। ए भैया चलो ना जी, कैसे करता है। चलिए मैं दूसरे जगह से क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है भैया, हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा जो है आपका कितना दे रखा है, आपका ये दिया हुआ है 2, और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ -15 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये x होता है, और ये क्या होता है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। बोले हाँ सर यही होता है। तो x² की जगह में x² लिख देंगे हम, यहाँ पर क्या लिख देंगे, x² की जगह में हम यहाँ पे x² लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, तो लिख देंगे 2x, और यहाँ पे -15, अल्फा इंटू बीटा -15, तो यहाँ लिख देंगे -15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। 17 नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, इसमें समांतर श्रेणी में पूछ रहा है। तो कौन एपी में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एन एपी। इसमें आपको एपी में पूछ रहा है कि कौन एपी में नहीं है। अच्छा नहीं पूछ रहा है। देखो 12 से 16,
12 से 16 4 का डिफरेंस रो है, 16 का 4, ये भी 4 का डिफरेंस, यानी कि ये तो ओपी में है, एपी में है। दूसरी बात यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 25 और यहाँ पे 37 37 49। तो बताओ क्या एपी में है? साफ साफ दिख रहा है, हमें साफ पता चल रहा है कि ये एपी में नहीं है। 4 और 25 का डिफरेंस कितना होता है? 21। 25 और 49 का डिफरेंस कितना होता है? तो ये होता है 24, है ना। तो ये इसका डिफरेंस अलग अलग है ना, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एपी में नहीं है, ठीक है। और ये तो एपी में कौन नहीं भैया? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी यहाँ पे देखिए 3a में से एक घटाएंगे तो 2a बचेगा, 5a में से 3a घटाएंगे तो 2a बचे, ये तो एपी में है भाई, है ना। उसके बाद देखेंगे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का डिफरेंस, 7 में से 5 का डिफरेंस 2, तो ये भी आपका एपी में है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया है? अगला सवाल दिया यहाँ पे है समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 का सार्वंतर है। देखिए ये सवाल आप लोग को हम कई बार बता भी चुके थे। देखो सार्वंतर निकालने के लिए, ये तो एपी में पहले से है, तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, है ना। यानी कि √8 में से √2 को घटा देंगे। अच्छा √8 में से √2 कैसे घटेगा भाई? अलग अलग जात का है। बोले सर एक ही जात का कर दीजिए इसको, देखो कैसे होगा। सो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8 हो सकता है सर। और यहाँ पे लिख दो √2। अच्छा देखो ये 2 का जोड़िया एक बाहर निकलता है, बोले हाँ सर निकलता है, तो एक अंदर बच गया तो वो अंदर बच गया, यहाँ पे √2। अब मेरा बच्चे ये बताओ कि 2 √2 में से एक √2 घटाएंगे कितना √2 बचेगा? तो एक √2 बचेगा, तो एक √2 इसका आंसर हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 18 में √18 में से 18 को 8 को घटाओगे तो यही बचेगा, √32 में से 18 को घटाओगे तो यही बचेगा, याद रखिएगा। ऐसे हम कल भी ये करवा चुके थे। 19 नंबर सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या है, x+2 और x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x का मान यहाँ पे ज्ञात कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर ना, चलिए 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया यहाँ पर कि x+2 है ना। तो देखिए एपी में है तो हम लोग क्या करेंगे, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि x का मान निकालने हैं, तो हम A2 में से A1 को जो घटाएंगे ना, जितना मान आएगा वही A3 में से 2 घटाएंगे वही आएगा, ठीक है। तो हमारा A2 कितना है, तो 3x माइनस इसको घटाएंगे x+2, x+2 ध्यान रखिएगा, माइनस घटाओगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, ठीक। उसके बाद इधर आ जाओ, बराबर देंगे, क्योंकि जो हमारा A2 में से A1 जितना बचेगा वही हमारा A3 में से A2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 4x+1 और माइनस में 3x, यही होगा, बोले हाँ सर। चलिए 3x, 3x के जगह हम 3x लिख दो, माइनस x और -2 बराबर आ जाओ। 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, 1x+1। यहाँ पे आ जाओ, 3x में से 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा, 3x में 1x घटाएंगे तो 2x बचेगा, -2 प्लस 1, अरे भाई x और +1। चलिए इसको फिर से थोड़ा इधर ले आते हैं। तो देखिए एक जात वाला एक जात के x+1 समांतर श्रेणी में है, तो x, तो हम लोग क्या करेंगे, ये A1 है, 20 नंबर सवाल देखते हैं, और 20 के बाद फिर इस सवाल को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो 20 नंबर सवाल हम ना यहाँ से बनाना स्टार्ट करें। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अभी हाल फिलहाल जो है ना 26 जनवरी गुजरा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हमको याद आ गया। चलिए 20 नंबर
सवाल उत्तर हम लोग करते हैं यहाँ पे, 20 नंबर का सवाल जवाब करते हैं। तो 20 नंबर का सवाल क्या होने वाला है फटाक से हम लोग देखते हैं। तो 20 नंबर सवाल फटाफट 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 आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। 20 नंबर 20 नंबर ये रहा 20 20 20। चलिए 1 2 3 सेकंड भी नहीं लगे और नावी यूपीआई से ये हो गया पेमेंट और मिल गया 100 रुपए तक का कोट 60 और कोसेक 30 का मान कितना होगा? तो देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो लिखेंगे 1/√3 और गुना है तो गुना। साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 है ना, 1/2 ही ना होता है। बोले हाँ सर 1/2 होता है। गुना में है कोट 60 का मान होता है √3। नहीं कोट 60 का मान थोड़ी होता है, टेन 60 का मान होता है। इसका कोट 60 का मान होता है 1/√3 ही होता है। और गुना कोसेक 30 का मान होता है 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। अब देखिए गुना करेंगे तो देखिए 1/√3 गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना तो ओनली 3। यहाँ पे 1/2 हो गया और गुना में 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा? 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और नीचे 3, 1/3 इसका क्या हो जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है आप लोग को तो बता दीजिए मुझको। सर पता हम लोग इसका नेक्स्ट सवाल जो कि आपके सब्जेक्टिव सवाल दिया हुआ है, और ये आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है ये सारी चीजें। ठीक है, तो सभी सवालों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मोहब्बत से देखने वाले हैं। चलिए ये हमारा सवाल दिया गया कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 1 तो शून्याकों का योग और शून्याकों का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है। ये क्या है क्वेश्चन आपका जो है दिया हुआ है। अच्छा पता नहीं क्या हो गया आज हमारा सिस्टम को, इतना ज्यादा दिक्कत कर रहा है ना, इतना ज्यादा दिक्कत कर रहा है ना, इसको हमको लगता है ना अपडेट करना पड़ेगा एक बार। अच्छा मैं आज अपडेट कर देता हूँ अभी, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। लैला में लैला कैसी हो लैला, जली आग को कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और राख से बनी बारूद को कैप्सर कहते हैं। नहीं कैसे कैसे जोड़ता है जी, मतलब गजब जोड़ देता है। तो ये हमारा रहा सवाल, और इस सवाल हम लोग क्या करेंगे, शून्याकों का योग। शून्याकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी ए होता है। तो बी कितना है बाबू, तो बी आपका -8 है, तो -8 लिख देंगे। फॉर्मूला वाला आपका माइनस लग जाएगा। और ए कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 8/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 4 निकल गया, यानी अल्फा प्लस निकल गया, 4 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, यानी इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो C का मान कितना है, तो C का मान आपका तो 3 दूनी 6, यानी कि जो आप का अल्फा प्लस बीटा शून्याकों का योगफल जो निकल गया 4, शून्याकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा जो निकल गया वो 3 निकल गया। तो इस तरीके से अगर आप बना दोगे वो निकल गया। तो इस तरीके से अगर आप बना दोगे